हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सिखाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंदर जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए समीकरण दिया हुआ है 3x + 4y = 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x + 2y = 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या करना होता है कि चर के गुणांक को बराबर करना होता है। यहाँ देखिए चर का गुणांक 3 है, x चर का गुणांक, और समीकरण 2 में x चर का गुणांक 2 है, बिल्कुल क्या भिन्न है। फिर यहाँ देखिए समीकरण 1 में y चर का गुणांक क्या है, 4 है, और समीकरण 2 में y चर का गुणांक 2 है। तो चर के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अगर हम इसमें 1 से गुना कर दे और इसमें कितना 2 से गुना कर दे, ठीक है ना, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ये कितना 4y हो जाएगा, यानी y चर का गुना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, y चर का गुना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए यदि चिन्ह समान होता है तो हम लोग जोड़ते हैं, क्या करते हैं, सॉरी घटाते हैं, और चिन्ह असमान होता है जोड़ते हैं। यहाँ देखिए चिन्ह समान है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में गुना करेंगे 1 से, तब घटाएंगे समीकरण 2 में, ठीक है, 2 से गुना करके, ठीक है ना, समीकरण 2 में 2 से गुना करके। तो चलिए समीकरण 1 में 1 से गुना कर देते हैं, तो 3x को अगर 1 से गुना करते हैं 3x ही होता है, 4y को 1 से गुना करते हैं तो 4y होता है, और 10 को 1 से गुना करते हैं 10 हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, बराबर, फिर 2 को 2 से गुना करने पर कितना 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि चिन्ह जब असमान रहता है तब जोड़ते हैं, चिन्ह जब समान रहता है तो घटाते हैं। तो चलिए घटा देते हैं। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। ये देखिए पहले प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये प्लस था, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जाति समान है और चिन्ह क्या है, असमान है, तो ये क्या होगा, घट जाएगा, यानी कटेगा। 4y में से 4y अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचा, 0 बचा। और यहाँ देखिए 3x में से 4x को घटाना है, तो ये तो घटेगा नहीं, तो 4x में से 3x घटा देंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 4, 4 का चिन्ह क्या है, माइनस का, यहाँ पर लगा देंगे माइनस। फिर यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर। फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में से यदि 4 को घटाते हैं तो कितना बचता है, तो 6 बचता है। 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा। अब यदि -x में हम 0 जोड़ते हैं तो -x ही होता है, और बराबर कितना 6 होता है। ठीक है, फिर ये माइनस जो है इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस इस साइड आएगा, तो x y कितना हो गया, -6 हो गया आंसर, है ना। x का मान कितना हो गया, -6। अब हमें अगर y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में x का मान रख देंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x + 4y = 10, तो इसको लिखेंगे 3 गुना x का मान कितना, -6 + 4y = 10। इसको हल कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 दिया कितना, 18 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर कितना, 10। फिर इसको लिखेंगे 4y = 10, इधर माइनस में 18 इस साइड आएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे y बराबर 18 में 10 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बटे 4, तो 4 × 7 = 28, यानी y का मान कितना हो गया, 7 हो गया, y का मान 7। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर -6 और y बराबर 7, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है। तो इस तरह से विलोपन विधि को हल किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छे से विलोपन विधि को हल करना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।